वेलकम एवरीवन। डबल इंटीग्रेशन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। तो डबल इंटीग्रेशन में जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया है, तो चलिए आज जो हमारा टाइम है उस कंसेप्ट को अप्लाई करने का है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में जो पूरा कंसेप्ट इसका डिस्कस किया था कि किस तरह से डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ा है कंसेप्ट वाला, क्योंकि वो कंसेप्ट हम आज अप्लाई करना सीखेंगे, तो वो आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके और वो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले वाला जस्ट बेसिक का वो वीडियो है। डबल इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड करने वाले ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के हैं और सारे ही जो हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि किन किन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उस पर डिपेंड करने वाला क्वेश्चन है कि हमको जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट की फॉर्म में दी हुई है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो सॉल्व किस वे में करना है हमको वो देख लेंगे कि dx dy लिखा है, तो मीन्स पहले हम dy यानी कि y के सापेक्ष में समाकलन करेंगे, बाद में करेंगे x के सापेक्ष। यहाँ से जो लिमिट्स का जो क्रम है वो यहाँ से डिसाइड होता है, वो हम कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो देखो पहले जो बाद में होता है उसके सापेक्ष पहले समाकलन करते हैं, तो y के सापेक्ष से समाकलन करेंगे। समाकलन जब भी करते हैं तो जिसके सापेक्ष पहले करते हैं तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट मान के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करने पर, कि y के सापेक्ष करेंगे हम तो x को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो x को कांस्टेंट मान लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट लिमिट तो हमारी ऐसे कैसे, इसको आप चाहो तो एक बार इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 से 3, 1 से 2 और x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो अब y के सापेक्ष करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और प्लस x और y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3। लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से 2 और इंटू dx के सापेक्ष x के सापेक्ष बाद में होगा, हल करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे हम। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 से 3 इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे देखो तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4/2 यानी कि x स्क्वायर 4/2 प्लस यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, या पहले इसके साथ ही लोअर लिमिट अप्लाई कर लो इस पे। तो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर में रखेंगे तो 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम है, 3 पावर है वाई की, तो ये हो जाएगा 8x बाई 3 और लोअर लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का x बाई 3 और उसके बाद इसका समाकलन होगा x के सापेक्ष। ठीक, सरल करेंगे क्योंकि देखो ये भी एक्स स्क्वायर की घात है, ये भी एक्स स्क्वायर की, ये भी x की और ये भी x की। तो पहले इसको थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। 0 से 3 के यहाँ पे होंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको हम सरल करके लिख सकते हैं 3x स्क्वायर बाई 2, तो वो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे कि ये आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 और माइनस यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो ये बनेंगे प्लस के 7x बाई 3 और इंटीग्रेशन कर देंगे x के सापेक्ष। और अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये 3/2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और 7/3 x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 3, लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो ये 3/2 आएगा, ये आएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27, तो 27/2
3। फिर इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये 7/3 पहले से है और ये 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा और 9/2। लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 27/2। यहाँ से और सरल करेंगे इसको, तो ये बनेंगे, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बनेंगे प्लस के 21/2 और इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 48/2, यानी कि जो आंसर आया वो आया 24। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट है हमारी 0 to a और 0 to b और इसका हम सॉल्यूशन वही तरीका है कि पहले dx dy लिखा है तो पहले y के सापेक्ष करेंगे समाकलन, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे तो ये फर्स्ट लिमिट तो ऐसे कैसे, इस पे समाकलन करेंगे x² x को कांस्टेंट मान के, तो x² ऐसे कैसे रहेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, कांस्टेंट है ये, तो इसके साथ में y का समाकलन y और y² का हो जाएगा y³ 3। समाकलन करना तो आप जानते ही हैं कि बेसिक जो सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं समाकलन का वही अप्लाई हो रहा है सिर्फ, तो 0 से b और इंटू dx। 0 से a लिमिट्स रखते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो ये आएगा x² b प्लस b³ 3 और इसका समाकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो b कांस्टेंट है, x² का x³ 3 हो जाएगा और ये b³ 3 कांस्टेंट है, तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा x। अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 to a लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ba³ 3 और ये बनेगा b³ a/3। यहाँ से हम a b कॉमन ले सकते हैं, तो a b कॉमन आ जाएगा और a b कॉमन आने के बाद में जो आंसर आएगा यहाँ से कॉमन आएगा, ये /3 भी लिख सकते हैं हम कॉमन, और यहाँ बचेगा a² और यहाँ बचेगा b², तो ये इसका आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। और ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये 2 क्वेश्चन तो थे कि जब लिमिट डायरेक्ट हमको कांस्टेंट की फॉर्म में दी हुई है तो हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और इसके बाद में एक जो आपको कंसेप्ट लिखवाया है कि उसके बाद में जो हमने पढ़ा था कि अगर जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में है या फंक्शन की फॉर्म में है तब हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद वाले जो लगभग क्वेश्चन है हमारे वो इसी टाइप के हैं कि जो लिमिट्स हैं वो फंक्शन की फॉर्म में है मिलेगी हमको, तो पैटर्न वही रहेगा कि जो बाद में लिखा है उसके सापेक्ष पहले करेंगे समाकलन। तो यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे और वो लाइन आप लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस तरह से कि y को अचर मानकर या कांस्टेंट मानकर और x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये लिमिट्स 0 to 1 ऐसे कैसे, x² का हो जाएगा x³ 3 और y² का हो जाएगा y²x और लिमिट अप्लाई होगी इस पे y/√y और बाद में जो समाकलन होगा वो होगा y के सापेक्ष। मान रखते हैं, मान रखेंगे तो देखो यहाँ पे ये √y यानी कि y की पावर 1/2 है और इसको हम इसमें रखेंगे तो ये बनेगी y की पावर 3/2। ये इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला ऐसे कैसे ही चलेगा जब तक ये लिमिट हम सॉल्व नहीं कर लेते, तो ये बनेगा और इसके अपॉन में है 3 जिसको हम ऐसे कैसे लिखा छोड़ेंगे। यहाँ पे देखो ये टोटल कितना बनेगा, ये y² है और इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा y की पावर 1/2 यानी कि √y। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होंगी 2 + 1/2 यानी कि 2.5। तो y की जो टोटल पावर बनेगी वो बनेगी y की पावर 5/2।
लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और x में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये y³/3 बन जाएगा और इसमें भी अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का y³ बन जाएगा, क्योंकि y² ये है, इसमें रखेंगे y³ हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम समाकलन करेंगे y के सापेक्ष। y के सापेक्ष समाकलन कर सकते हैं अब इजीली। तो यहाँ पे ये 1/3 कांस्टेंट और इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा y की पावर 3/2 + 1 यानी कि 5/2 हो जाएगा, 5/2 और अपॉन में 5/2 और इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। इसी तरह इसका प्लस y की पावर 5/2 + 1 यानी कि 7/2 और अपॉन में 7/2 और इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी 0 से 1। इसको हम ऐड कर सकते हैं, देखो ये y³/3 है, ये माइनस का y³ है, ये टोटल मिला के 4y³/3 बनेंगे माइनस के, तो माइनस का 4/3 तो हम बाहर रख सकते हैं और जो बाकी बचेगा y³ उसका समाकलन होगा y की पावर 4/4 जिस पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 1 तक। इनको सरल करते हैं, ये 2 पर आ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 2/15, नहीं ये 15 नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 बनेगा। और यहाँ पे हम इसमें मान रखेंगे तो ये y की पावर, y की जगह 1 रखेंगे, 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही हो जाता है, तो यहाँ पे ये सिर्फ ये बनेगा। आप चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो कि 1 - 0 आएगा। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। सेम टू सेम इसी तरह से ये बनेगा 2/7 और ये भी 1 - 0 और ये बनेगा 4/3 × 1/4, तो ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। तो लास्ट में जो हमारे पास नंबर्स बचेंगे वो बचेंगे 2/15 माइनस प्लस 2/7 और -1/3। एलशियम ले लेंगे इसका, देखो ये इसमें 3 कॉमन है 15 के अंदर, तो यहाँ पे जो इसका एलशियम आएगा वो आएगा 15 × 7 यानी कि 105। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएंगे 14 और +30 और माइनस के 35। ऐसे यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलशियम लेके और सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे हम और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9/105। इसको और हम 9 से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेंगे 3/35। तो इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं फंक्शन वाली लिमिट को भी हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है और लिमिट्स का जो क्रम है वो आप देख सकते हैं dy/dx है, यानी कि x के सापेक्ष हमको पहले करना है समाकलन। तो x के सापेक्ष पहले करेंगे तो ये लिमिट 0 to 1 और 4y एज ए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा और 4 तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ पे सिर्फ जो इंटीग्रेशन में आएगा वो आएगा 1 और इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to √1 - y² × dy। सॉल्व कर लेंगे इसको, सिर्फ अपर लिमिट अप्लाई होगी, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0 to 1, 4 बाहर निकाल सकते हैं, y √1 - y² × dy। और इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म से या पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सिंपल सा हमको दिख रहा है कि y² को हम अज्यूम करेंगे और y dy चला जाएगा कांस्टेंट में, तो आप y² को भी मान सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट 1 - y² को मान लेते हैं कि पुट 1 - y² = t²। देखो जितना इजी हो सके जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी समाकलन का, कि मान के फंक्शन को चेंज करने वाला जो काम करते हैं हम,
तो उसमें जहाँ तक हो सके उसको इस तरह से सॉल्व करो कि बाद में भी जो है कि जो हम ये नहीं कि हम वाई स्क्वायर को टी मान लेते तो ये 1 माइनस टी बनता, तो उसका और कॉम्प्लिकेटेड होता थोड़ा सा समाकलन। तो उससे अच्छा है कि उसको इस तरह से मानो कि पूरा ही जो समाकलन है वो इजी हो जाए। अब यहाँ पे हम 1 माइनस वाई स्क्वायर को ही टी स्क्वायर मान लेते हैं, टी भी नहीं मानेंगे, टी स्क्वायर मान लेते हैं, जिससे कि अंडर रूट भी हाथों हाथ हमारे पास कैंसिल हो जाए। तो अब इसका हम करेंगे क्योंकि ये वैल्यू तो अब हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और डी वाई की वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आएगा माइनस का 2, 1 का हो जाएगा 0, इसका होगा माइनस का 2y dy और इधर होगा 2t dt। तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और y dy की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का t इंटू dt। लिमिट हम डायरेक्ट देख लेंगे, तो ये 4, जब 0 अप्लाई करेंगे y की जगह तो t का मान आएगा 1 और जब 1 अप्लाई करेंगे y की जगह तो ये आ जाएगा 0 और y dy बनेगा t dt, माइनस का t dt, तो माइनस बाहर निकाल देते हैं और इसको हमने माना था t स्क्वायर, तो t स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो बनेगा t और यहाँ पे हम इस माइनस को लिमिट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 4 0 से 1 टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी स्क्वायर का समाकलन कर देंगे, 4 टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 और लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे 0 से 1 और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 और यहाँ पे ये 1 माइनस 0 बाई 3, यानी कि जो आंसर आया वो आया 4/3। इस तरह से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन है, फर्स्ट लिमिट है 0 to a और सेकंड लिमिट है 0 to अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फंक्शन है हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। क्रम देख सकते हैं कि पहले हमको इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष और बाद में करना है y के सापेक्ष। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मान के तो वो लाइन लिख सकते हैं आप कि y को अचर मानकर या y को कांस्टेंट मानकर हम x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन को डायरेक्ट। फर्स्ट लिमिट 0 to a ऐसे कैसे और सेकंड लिमिट, अभी इसको देखो थोड़ा सा एक बार चेंज करके या थोड़ा सेट करके हम लिखते हैं इसको, जिससे कि हमको इंटीग्रेशन करने में आसानी रहे। तो ये a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिमिट है और हमको x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है या ये जो टर्म है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरी की पूरी ऐसे कांस्टेंट रहेगी। इसको आप चाहो तो किसी अदर नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कैसे ही हम इसको मान के चलेंगे कि ये जो पूरी टर्म है ये एज ए कांस्टेंट है और जो सिर्फ हमारा वेरिएबल है वो है x और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पे हम लिखते हैं उसको कि वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स। अब फंक्शन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि लिमिट कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिमिट्स नहीं लिख रहे हैं कि सिर्फ इंटीग्रेशन लिख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी पर्टिकुलर लिमिट्स के लिए ये जो फार्मूला है वो नहीं है, किसी भी लिमिट का हो और फंक्शन इस टाइप का है तो इस पे हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यहाँ भी कुछ इसी तरह की टर्म है, इसको हम अंडर रूट का स्क्वायर करके लिख सकते हैं और ये वेरिएबल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट।
तो ये वाला फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं इसको ध्यान से कि 1/2x अंडर रूट के अंदर जो भी यहाँ हमारा फंक्शन है वो आएगा प्लस a स्क्वायर, यानी कि जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो जो इंटीग्रेशन अब बनेगा हमारे पास वो बनेगा 0 to a अंडर रूट। अभी यहाँ पे 1/2 बाहर और जो इंटीग्रेशन है वो है x अंडर रूट। ये फंक्शन सेम टू सेम, तो यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका अंडर रूट का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको समझने के लिए, या फिर इतना तो क्लियरली वैसे भी समझ में आता है कि ये स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो हम इसको उस तरह से लिखना चाहें तो अंडर रूट लगा के उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स x की जगह x आएगा और अपॉन में a है, उस a की जगह आएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि a की जगह क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर है ये, ठीक। और ये हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और बाद में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा y के रेस्पेक्ट में। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स हैं इस पे 0 to अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया। अप्लाई करते हैं लिमिट्स, तो ये 0 to a 1/2 x की जगह वैल्यू रखेंगे तो x की जगह तो यही आ जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है ये वाली वैल्यू और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा माइनस का a स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी लोअर लिमिट भी अप्लाई करेंगे हम, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं कि जब लोअर लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो इस x की वजह से ये पूरा फंक्शन हो जाएगा 0 और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 मान होता है 0 का, उसकी वजह से ये भी पूरा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0। तो उसको आप चाहो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सॉल्व करते हैं इसको तो 1/2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a। यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर पूरा 0 हो गया, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पे देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर के साइन इनवर्स के बाद में जो सेम वैल्यू है तो ये आएगा साइन इनवर्स 1। तो एक स्टेप आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। साइन में जो 1 वैल्यू किसकी होती है, π/2 की, तो इसलिए साइन इनवर्स 1 का जो मान आएगा वो आएगा π/2 और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में। अभी ये π/2 भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। अभी समाकलन कर देंगे हम इसका, तो π/4 और ये बनेगा a स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 और लिमिट्स जो है वो आएंगी 0 to a। π/4 ये बनेगा a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3 और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। ये वैल्यू आई π/4 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 2a क्यूब बाई 3, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा πa क्यूब बाई 6। ये इसका आंसर है। हाँ ठीक है, नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराना हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्ट भी यूज़ हुआ है इसमें। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और सेकंड इंटीग्रेशन है
π/2 से पाई, और फंक्शन है हमारे पास sin x प्लस वाई, और इंटीग्रेशन का जो क्रम है वो है dy dx, यानी पहले x के सापेक्ष होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो x के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 से π/2 ऐसे कैसे रहेगा, sin x प्लस वाई। तो sin का y को मानेंगे कांस्टेंट और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो sin का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस x प्लस वाई, और इस पे जो लिमिट अप्लाई होंगी वो लिमिट है π/2 से पाई। तो लिमिट अप्लाई करेंगे और ये होगा 0 से π/2, और माइनस बाहर निकाल सकते हैं माइनस को, ये बनेगा कॉस और इनटू यहाँ से dy। x की लिमिट्स हैं तो x की जगह आएगा पाई और y का y, और यहाँ पे माइनस कॉस π/2 प्लस y इंटू dy। इस तरह से हम इसकी लिमिट से अप्लाई कर सकते हैं, और जो अब हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी माइनस लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस हमने ऐसे कैसे लिख दिया, कॉस पाई प्लस यानी कि कॉस चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस हो रहा है, तो पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस होता है वो होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई, माइनस का कॉस वाई। अभी इसको देखते हैं, माइनस कॉस π/2 प्लस वाई, π/2 प्लस का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, और π/2 प्लस यानी कि जब भी हम एंगल ये होता है π/2 या 3π/2, तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है, इंटरचेंज होते हैं कॉस और साइन एक दूसरे के साथ, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये बनेगा माइनस, वापस माइनस का आएगा, यहाँ पहले से माइनस है इसलिए प्लस हो गया, और ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये बनेगा साइन वाई और इनटू डी वाई। अब ये साइन हम अंदर चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये बनेंगे लिमिट ऑफ 0 to π/2, ये कॉस प्लस का हो जाएगा कॉस वाई, और साइन हो जाएगा माइनस का, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। कॉस का इंटीग्रेशन, अब सिर्फ हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन वाई, और साइन का होता है माइनस कॉस, तो इसलिए ये भी हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा कॉस वाई, और लिमिट से अप्लाई होंगी 0 से π/2। साइन π/2 1 होता है, माइनस एक बार इस पे अप्लाई करेंगे तो प्लस 0, और फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 0 होता है, और माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे ये 1 - 1 ओवरऑल जो वैल्यू आई वो आई 0, और यही इसका आंसर है। तो इस टाइप से ये जो हमने आज 6 क्वेश्चन जो एक जो अलग अलग पैटर्न के थे वो 6 क्वेश्चन हमने आज स्टार्ट किए थे, और ये कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका सॉल्यूशन। और इसके बाद में जो अब हम क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो और इम्पॉर्टेंट होगा, कि जिसमें लिमिट्स भी अप्लाई दी नहीं होंगी, हम लिमिट भी खुद वहाँ पे बनाएंगे, कि जो कर्व दिया होगा उस कर्व को ट्रैक करके या कर्व का जो चित्र बना के उससे हम लिमिट्स फाइंड करेंगे पहले, और बाद में हम डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इतना पढ़ें, और इसके अलावा जो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कंपटीशन के लिए आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से भी ये। और एक चीज़ और, अगर जैसे इसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में सिर्फ एक पैटर्न ही हम फॉलो कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन का, उसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो हमारा जो कंसेप्ट है पहले वाला इंटीग्रेशन का वही हम सीख रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं आप, या जिसका इंटीग्रेशन का पार्ट जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, तो उसके लिए जो एनसीईआरटी की बुक से पहले एक बुक चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से, जिसमें जो अब जहाँ एक चैप्टर चलता है वहाँ एक पूरी बुक चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर उस टाइम, सिर्फ इंटीग्रेशन की ही नहीं, जैसे टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री की भी, डिफरेंशिएशन की भी, इंटीग्रेशन की भी, तो सब चीज़ों का एक काफ़ी अच्छा मतलब बिग लेवल था, कि अच्छे से डिस्क्रिप्टिव चीज़ें दी हुई थी, बहुत काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे उनमें।
तो वो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियोस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करें अपनी राय। तो वो किसी को चाहिए तो वो वीडियोस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी आपका इंटीग्रेशन सही है तो आप फिर प्रैक्टिस करें और कंटिन्यू करें अपनी स्टडी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।